गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बिल्कुल सही बात है कि जीत उसी की होगी जो लगातार संघर्ष करता रहेगा, लगातार परिश्रम करता रहेगा, लगातार मेहनत करता रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम चला हुआ है। उसमें हमने एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले हमने उसमें क्या पढ़ा था कि पेशी तंत्र होता क्या है? जो हमारा शरीर किससे मिलकर बनता है? अस्थियों से मिलकर बनता है। और जो पेशियाँ होती है वो क्या करती है? हमारे शरीर को गति प्रदान करती है, गति प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, जो हम मूवमेंट कर पा रहे हैं वो किसकी वजह से? पेशियों की वजह से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ी थी कहाँ से? सिर से हमने शुरू किया था कि हम सिर से शुरू करेंगे। सिर की पेशियाँ पढ़ी थी। सिर की पेशियाँ, सिर का से ज़्यादातर हिस्सा कहाँ के किसके अंतर्गत आता है? चेहरे के अंतर्गत आता है। उसमें हमने क्या पढ़ी थी? चेहरे की पेशियाँ। चेहरे की पेशियाँ में कौन कौन सी पढ़ी थी? हाव भाव वाली पेशियाँ पढ़ी थी और चबाने वाली पेशियाँ पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ी धड़ की पेशियाँ। धड़ की पेशियों में हमने कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहले हमने कंधे को घुमाने वाली पेशी पढ़ी। उसके बाद कौन सी पढ़ी? श्वसन पेशियाँ पढ़ी। ठीक है, और उसके बाद पेट की पेशियाँ यानी उदरीय भित्ति का निर्माण करने वाली पेशियाँ, जो पेट की चारदीवारी का निर्माण करती है। और आज हम कौन सी पढ़ेंगे? सबसे पहले आज हम पेशियाँ उसी क्रम में चलते हुए, जैसे मैंने धड़ की पेशियाँ आपको लिखवाई थी ना एक एक करके कि कौन कौन सी है, तो उसी क्रम में हम चलते हुए आ रहे हैं। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे कूल्हे की पेशियाँ। तो हेडिंग क्या डालेंगे? पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि स्वाध्याय श्री में आपका स्वागत है, आइए और क्लास लीजिए। ठीक है, और अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? आज हम कौन सी पेशी करेंगे, कौन सी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे? कूल्हे की पेशियों के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे कूल्हे की पेशियाँ। कूल्हे की पेशियाँ। हेडिंग डालिए फटाफट से, साफ साफ लिखेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे। तो सबसे पहली पेशी कौन सी है? इलियोसोएस पेशी। इलियोसोएस पेशी, इंग्लिश में भी इसका नाम लिख लेंगे इलियो, पी साइलेंट रहेगा, सोएलिस मसल। ठीक है, तो इलियोसोएस पेशी क्या होती है? यह क्या करती है? पॉइंट में लिखेंगे कि यह कूल्हे की संधि को, यानी संधि यानी जोड़, यह कूल्हे की संधि को आकुंचित करती है। संधि को आकुंचित और संकुचित आपने पढ़ा होगा। संकुचित सिकोड़ना, आकुंचित फैलाना, आकुंचित करती है। और क्या करती है? और फीमर कहाँ पे होती है? जांघ की पेशी होती है और फीमर को बाहर की ओर घुमाती है। इसी पॉइंट में लिखेंगे और फीमर यानी हमारी जांघ की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर को बाहर की ओर घुमाती है, बाहर की ओर घुमाती है। तो क्या करती है? जो इलियोसोएस पेशी होती है, इलियोसोएस मसल होती है, वो कूल्हे की संधि यानी जॉइंट्स यानी जोड़ को आकुंचित करने का कार्य करती है और फीमर को बाहर की ओर घुमाती है। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसी में? जब टांग स्थिर होती है, इसी में लिख लेंगे, लेकिन जब टांग स्थिर होती है तो क्या करती है? धड़ को सामने की ओर घुमाती है। जब हमारी टांग स्थिर रहेगी, जब हमारे पैर स्थिर रहेंगे, तो यह क्या करेगी? हमारे धड़ को सामने की ओर घुमाने का कार्य करती है। जब टांग स्थिर होती है तब यह धड़ को सामने की ओर घुमाती है। तब यह धड़ को सामने की ओर घुमाती है, सामने की ओर घुमाती है, सामने की ओर
घुमाती है। कौन सी पेशी? इलियोसोएस पेशी। कहाँ की पेशियाँ है? कूल्हे की पेशियाँ है। यह कूल्हे की संधि को, जॉइंट्स को आकुंचित करती है। फीमर को बाहर की ओर घुमाती है। फीमर यानी हमारे थाई की जो सबसे बड़ी अस्थि होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर है, जो कहाँ पे है? थाई में है। लेकिन जब टांग स्थिर अवस्था में होती है तब यह धड़ को सामने की ओर घुमाती है। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। दूसरी पेशी का नाम लिखेंगे। दूसरी कौन सी है? पिरिफॉर्मिस। पिरिफॉर्मिस पेशी, इंग्लिश में भी लिख लेंगे पिरिफॉर्मिस, पिरिफॉर्मिस मसल। ठीक है, यह क्या करती है पिरिफॉर्मिस? इसके बारे में भी लिखेंगे कि यह पेशी सैक्रम की आंतरिक सतह से निकलकर कहाँ तक जाती है? फीमर पर जाकर मिलती है। यह पेशी सैक्रम की आंतरिक सतह से निकलकर कहाँ तक जाती है? फीमर तक जाती है। सतह से निकलकर फीमर तक जाती है। फीमर तक, कूल्हा समझते हो ना क्या होता है? कूल्हा जाती है। ये साइड में कमर के बराबर वाला भाग कूल्हा, तो वहीं की पेशियाँ पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, फीमर तक जाती है और फीमर को बाहर की ओर घुमाती है। और क्या करती है? फीमर को बाहर की ओर घुमाती है। बाहर की ओर घुमाती है। कौन सी पेशी? पिरिफॉर्मिस पेशी। ठीक है, तो कौन सी है? सबसे पहली है कूल्हे की पेशियाँ, इलियोसोएस पेशी। ये क्या करती है? कूल्हे की संधि को, जोड़ को आकुंचित करती है। फीमर को बाहर की ओर घुमाती है। लेकिन जब टांग स्थिर अवस्था में होती है तो क्या करेगी? धड़ को सामने की ओर घुमाएगी। पिरिफॉर्मिस पेशी क्या करती है कि यह सैक्रम की आंतरिक सतह से निकलती है और फीमर पर जाकर मिल जाती है। ठीक है, और फीमर को कहाँ की ओर घुमाएगी? बाहर की ओर घुमाती है। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पेशी का नाम लिखेंगे। ठीक है, 2 हो गई। तीसरी पेशी कौन सी है? तीसरी पेशी का नाम लिखेंगे। फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। तीसरी कौन सी होती है? ग्लूटियल पेशियाँ। ग्लूटियल मसल्स। ठीक है, अब ये ग्लूटियल्स मसल जो होती है ये भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इनका नाम सेम ही है, मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, सेकंड ये जो है ग्लूटियस मैक्सिमस, ये कहाँ से, इसके बारे में लिखेंगे कि ये पेशियाँ कूल्हे के जोड़ को फैलाने का क्या कार्य करती है। जो हमारे कूल्हे में जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, उन्हें फैलाने का कार्य कौन सी पेशी करती है? ग्लूटियस मैक्सिमस करती है। तो इसे नोट डाउन करेंगे। ये पेशियाँ कूल्हे के जोड़ को, क्या करती है? फैलाती है। और जब टांगे स्थिर अवस्था में रहती है तो क्या करती है? तो धड़ को प्रसारित करती है, धड़ को फैलाती है, धड़ को फैलाने का कार्य करती है। और जब टांग स्थिर अवस्था में रहती है, या टांगे लिख सकते हैं, टांगे स्थिर अवस्था में रहती है तो क्या करती है? धड़ को प्रसारित करती है।
अवस्था में रहती है तो धड़ को फैलाने का कार्य करती है, धड़ को प्रसारित करती है, प्रसारित यानी फैलाती है, प्रसार करना यानी फैलाना। तो ग्लूटियल पेशी में पहली कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस है, और दूसरी है ग्लूटियस मीडियस, और तीसरी है ग्लूटियस मिनिमस। ठीक है, तो दूसरी और तीसरी को एक साथ ही लिख लेंगे, ग्लूटियस मीडिमस, ग्लूटियस क्या है? मीडिमस। और कौन सी है? और ग्लूटियस, तीसरी कौन सी हो गई? ग्लूटियस मिनिमस। ये मीडियमस यानी बीच वाली, मिनिमस यानी सबसे छोटी, और मैक्सिमस यानी सबसे बड़ी। मिनिमस, ग्लूटियस मिनिमस। ये क्या करती है? दोनों पेशियाँ, ग्लूटियस मीडियमस और ग्लूटियस मिनिमस क्या करती है? ये पेशियाँ कूल्हे को तानने का कार्य, जैसे कूल्हा होता है, तानना मतलब ऐसे अकड़ने, तानना मतलब खींचने का कार्य कौन करती है? ये दोनों पेशियाँ करती है, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। ये पेशियाँ कूल्हे को तानती है और फीमर को क्या करती है? पीछे की ओर घुमाती है। वो जो पहले वाली स्थिति वो आगे की ओर घुमा रही थी, ये कहाँ पे घुमाएगी? पीछे की ओर। ये पेशियाँ क्या करती है? कूल्हे को तानती है, कूल्हे को तानती है और फीमर को पीछे की ओर घुमाती है, और फीमर को पीछे की ओर घुमाती है, पीछे की ओर घुमाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई? 3 प्रकार की हो गई, ग्लूटियस मैक्सियस, ग्लूटियस मीडियमस, ग्लूटियस मिनिमस और मैक्सिमस। ठीक है, 3 हो गई। तो कूल्हे की कौन कौन सी पेशी हो गई? इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए। कौन कौन सी पेशियाँ हो गई? इलियोसोएस पेशी हो गई, दूसरी पिरिफॉर्मिस हो गई, तीसरी ग्लूटियल पेशियाँ हो गई। ग्लूटियल में कौन कौन सी हो गई? ग्लूटियल पेशी में ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियमस और ग्लूटियस मिनिमस। ठीक है, मिनिमस। कभी कभी हम बोलते कुछ है और लिखते कुछ है, तो आप इस पर ध्यान देंगे अच्छे से। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेंगे, फिर अगली पेशियाँ पढ़ेंगे, अगली कौन कौन सी है। चलो इसे मैं रफ कर देती हूँ। अब इसके बाद पढ़ेंगे मेरुदंड को घुमाने वाली पेशियाँ। ये धड़ की पेशियाँ चल रही है सारी। ठीक है, मेरुदंड को घुमाने वाली पेशियाँ। हेडिंग क्या डालेंगे? कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे आप लोग, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। अब लिखेंगे मेरुदंड को घुमाने वाली पेशियाँ। मेरुदंड को घुमाने वाली पेशियाँ, घुमाने वाली पेशियाँ। अब मेरुदंड को घुमाने वाली पेशियों में सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? पीठ की पेशियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले कमर की पेशियाँ तो पढ़ेंगे मेरुदंड में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? पीठ की पेशियाँ। तो इसमें मेरुदंड में हेडिंग क्या डालेंगे? सबसे पहले पीठ की पेशियाँ डालेंगे, पीठ की पेशियाँ। अब पीठ की पेशियाँ तो पता ही है कि पीठ में ही स्थित होगी, कमर में ही स्थित होगी, तो हमें खाली उनके नाम याद करने हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं? क्वेश्चन कैसे आएगा? एक पेशी का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये हमारे शरीर में कहाँ की, कौन से स्थान की पेशी है या कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो पीठ की पेशियों के एक एक करके नाम नोट डाउन करते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, और आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। तो सबसे पहली पेशी कौन सी लिखेंगे? सबसे पहली लिखेंगे ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस पेशी। इंग्लिश में भी लिख लेंगे इसे
ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, फटाफट से इनके साथ साथ नाम लिखते रहेंगे। दूसरी लिखेंगे लेटिसिमस डार्सी, लेटिसिमस डार्सी, लेटिसिमस डार्सी। तीसरी पेशी का नाम क्या लिखेंगे? तीसरी पेशी का नाम लिखेंगे रोहम्बाइडियस पेशी, रोहम्बाइडियस पेशी, रोहम्बाइडियस। मैं इसलिए लिख रही हूँ ये क्योंकि आपको कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में नहीं समझ पाते अच्छे से, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में इनके नाम इसलिए लिखे हुए हैं, है तो इंग्लिश में लेकिन समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। रोहम्बाइडियस पेशी को स्पेलिंग भी लिख लेते हैं, रोहम RHOMBIODEUS, मसल्स MUSCLES। ठीक है, मसल्स। नेक्स्ट कौन सी लिखेंगे? 4 नंबर पे लिखेंगे लिवेटर, लिवेटर पेशी, लिवेटर स्केपुली, लिवेटर स्केपुली, लिवेटर स्केपुली। स्पेलिंग लिख लेंगे LEVATOR, स्केपुली SCAPULAE। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 5 नंबर पे लिखेंगे कौन सी है? सीरेटस, सीरेटस पोस्टीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर पेशी, सुपीरियर। ये कहाँ की पेशियों के नाम लिख रहे हैं हम? पीठ की पेशियों के, पीठ की पेशियों के। सीरेटस, सीरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 6 नंबर पे स्पेनिलियस, स्पेनिलियस पेशी, स्पेनिलियस पेशी SPLENIUS मसल्स। ठीक है, और लास्ट पेशी का नाम क्या लिखेंगे? सैक्रो, सैक्रो सैक्रो स्पेनेलिस, स्पेनेलिस पेशी, पेशी। स्पेलिंग भी लिख लेंगे सैक्रो स्पेनेलिस मसल। तो कौन कौन सी हो गई? ये पीठ की पेशियाँ हो गई। कौन सी है? पहली ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस मसल्स। दूसरी है लेटिसिमस डार्सी, लेटिसिमस डार्सी की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है। तीसरी है पीठ की पेशियों में रोहम्बाइडियस पेशी। चौथी है लिवेटर पेशी, लिवेटर स्केपुली। और 5वीं है सीरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर पेशी। छठी है स्पेनिलियस पेशी। 7वीं है सैक्रोस्पेनिलिस, सैक्रोस्पेनिलिस पेशी। इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए। ये किसके नाम है? ये हमारी पीठ की पेशियों के नाम हैं। कौन कौन से हैं? ट्रेपीजियस पेशी है, लेटिसिमस डार्सी है, रोहम्बाइडियस डार्सी है पेशी है, रोहम्बाइडियस पेशी है, लिवेटर स्केपुली पेशी है, सीरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर पेशी है, स्पेनिलियस पेशी है और सैक्रोस्पेनिलिस पेशी है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कूल्हे की हमने कौन कौन सी पढ़ी? कूल्हे की पेशियाँ पढ़ी। कूल्हे की पेशियों में सबसे पहली पेशी कौन सी पढ़ी? इलियोसोएस पेशी पढ़ी। आप इनके नाम फटाफट से नोट डाउन कीजिए। मेरुदंड को घुमाने वाली पेशियों में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? पीठ की पेशियाँ पढ़ रहे हैं। पीठ की पेशियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है,
कूल्हे की पेशियों में कौन कौन सी पड़ी? इलियोसोएस पेशी पड़ी, जो क्या करती है? संधि को आकुंचित करती है और फीमर को बाहर की ओर घुमाती है। पिरिफॉर्मिस क्या करती है? सैक्रम की आंतरिक सतह से निकलकर फीमर पर जाकर मिल जाती है और फीमर को बाहर की ओर घुमाती है। ग्लूटियल पेशियाँ क्या करती है? ये 3 प्रकार की होती है। ये कूल्हे के जोड़ को फैलाती है और ये तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियमस और ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस क्या करती है? पेशियाँ कूल्हे के जोड़ को फैलाती है। ग्लूटियस मीडियस क्या करती है? ये कूल्हे को तानती है, फीमर को पीछे की ओर घुमाती है, ठीक है। और अब हमने क्या पढ़ी? मेरुदंड को घुमाने वाली पेशियों में हमने सबसे पहले पढ़ी पीठ की पेशियाँ कौन कौन सी है? ट्रेपीजियस पेशी, लेटिसिमस डार्सी, रोम्बाइडियस डार्सी, लिवेटस के स्केपुली, सिरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर पेशी, स्पेनिलिस पेशी और सैक्रोस्पेनिलिस पेशी, ठीक है। आज हमने कौन कौन सी पेशियाँ पढ़ी? हमने मेरुदंड को घुमाने वाली पेशियों में पीठ की पेशियाँ पढ़ी और कूल्हे को घुमाने वाली पेशियाँ पढ़ी। अभी बहुत सारी पेशियों के नाम हैं, कुछ पेशियों के नाम ही हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? या तो पेशी का नाम दे देंगे, इतनी सारी पेशियाँ हैं, पेशियों का ही नाम देगी, ओब्वियसली सी बात है, क्योंकि पेशियों का नाम दे के ही पूछेंगे आपसे कि ये कौन सी कहाँ की पेशी है, कौन से अंग की पेशी है, या फिर पूछेंगे कि कूल्हे की पेशी कौन सी है। 4 पेशियों के नाम दे देंगे उसमें ऑप्शन में, और उसमें से पूछेंगे इनमें से कूल्हे की पेशी कौन सी है, इनमें से पीठ की पेशी कौन सी है, इनमें से श्वसन की पेशी कौन सी है, इनमें से कंधे को घुमाने वाली पेशी कौन सी है, ठीक है। तो हमें इन पेशियों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चंस को टिक कर सकेंगे, नहीं तो कैसे लगा देंगे हम क्वेश्चंस पे निशान? तो गलती करके आएंगे, और गलत करके आएंगे तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। लेकिन हमें क्या करना है? इनके नाम अच्छे से याद करने हैं। थोड़े से टफ है, लेकिन 4-5 बार रिवीजन करेंगे तो कुछ भी टफ नहीं होता। देखिए, दुनिया में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जैसे मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बिल्कुल सही बात है। जीत किसकी होगी? जो लगातार परिश्रम करता रहेगा, लगातार मेहनत करता रहेगा, और सफलता उसे ही मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि सफलता का मज़ा तो तब है जब जब लोग सोच रहे हो कि ये हारने वाला है। सफल होने का मज़ा कब है? कि जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हो। जीत का मज़ा तभी आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में और पेशियाँ लेके आएंगे। अभी बहुत सारी पेशियों के नाम बचे हुए हैं, धीरे धीरे करके याद करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी टफ है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं बना सकते, क्योंकि आप लोग फिर बीच में ही रोक देंगे कि ये तो याद ही नहीं हो रही, कैसे याद करेंगे। तो धीरे धीरे 2-2, 3-3 पेशियों के, मतलब जैसे कूल्हे की पेशियाँ हो गई, पीठ की पेशियाँ हो गई, जैसे पिछली बार श्वसन की पेशियाँ पड़ी थी, पेट की पेशियाँ पड़ी थी, तो 2-2 करके ऐसे पढ़ते रहेंगे। इससे हमारे याद भी होता रहेगा, और क्लास छोटी होगी तो हमें देखने में थोड़ा लगता भी है कि चलो 2 पेशियों के तो नाम याद करने हैं, कर लेते हैं। लेकिन अगर क्लास बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी बनाएंगे, क्योंकि टफ है सब्जेक्ट, क्या है चैप्टर क्या है, थोड़ा सा टफ है, पेशियों के नाम थोड़े से टफ है, इसलिए हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं कि आप फटाफट से उसी क्लास को पढ़ो, पिछली वाली क्लास को उसके साथ ही रिवीजन कर लो, फिर वो भी याद हो जाएगी। जैसे जैसे इसकी 5 क्लास बनती है, तो 5वें दिन आप पहले दिन रिवीजन करेंगे, फिर दूसरी क्लास में आएंगे, फिर तीसरी क्लास में आएंगे तो दोनों क्लासों का रिवीजन कर लेंगे। ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, पिछले वाली क्लासों का रिवीजन करते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही याद हो जाएंगे उनके नाम, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको पिछली क्लासों का रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए पेशियों के नाम लेके आएंगे, जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है, पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना आप अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया पे, जहाँ भी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे भी भेज सकते हैं, तो 5 मिनट निकाल लीजिए। 5 मिनट में हर जगह शेयर हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।